क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन से आगे की ओर कॉन्सेप्ट सीखना शुरू करेंगे। आपको हम बता दें कि क्रैश कोर्स चल रहा है 12th क्लास के लिए। टीचर्स बहुत हैं, पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन एक अलग तरीके से अलग कॉन्सेप्ट को समझना आप चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके क्रैश कोर्स को ले सकते हैं। टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में लड़ता है, उसका PDF आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करने पर मिल सकता है। तो हर तरीके से मैथ को मजबूत बनाने के लिए आराम से हमसे जुड़िए और अच्छा नंबर आएगा आपका। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो लाइक करते हुए आज का पहला कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ, देखिए ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि जो हम पढ़ाते हैं आप लोग को मैथ, वो आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, ठीक है। तो कमेंट करके बताना है आप लोगों को, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने चल रहे हैं। देखिए बात समझिए अच्छा से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स y इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक फंक्शन हो गया। यहाँ दिया है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखिए ध्यान से, कॉस एक्स हो गया, राइट। y इक्वल टू दिया है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, ये भी हो गया है ना। मान लीजिए हम 1 कर देते हैं इसमें। तो एक टाइप की बात ये है, और दूसरी टाइप की बात यहाँ पे है एंड एक दिया है एक्स स्क्वायर, स्टार देख लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। एक यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 81। एक यहाँ पे है साइन एक्स प्लस 3 इक्वल टू कॉस वाई। तो ज़रा गौर से यहाँ पे देखिए, आराम आराम से पढ़ाते हैं हम, ठीक है ना। ज़रा गौर से ध्यान दीजिएगा इन तीनों पे, 1 2 3, इन तीनों पे। इसमें खास बात क्या है, जो भी ये फंक्शन है ना, वह इस रूप में है। किस रूप में है, y इक्वल टू एफ एक्स। मतलब y जो है x के पदों में पूर्ण रूप से व्यक्त कर दिया गया, स्पष्ट रूप से व्यक्त कर दिया गया है। तो इस रूप में फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। हिंदी क्या होगा, अस्पष्ट फलन। पहले समझिए बात को, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसमें एक्स वाई मिक्स है। एफ एक्स वाई इक्वल टू हम कह सकते हैं कांस्टेंट सी, ठीक है, या 0 कह सकते हैं, इस रूप में है। और इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन। अच्छा, इस फंक्शन की खास बात क्या है, खास जड़े ये है कि ये जो फंक्शन है ना, ये इसमें क्या है कि x जो है, y जो है, x के पदों में व्यक्त नहीं किया गया है, x के पदों में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं है, आपस में मिक्स है। तो हम लोगों को इस प्रकार के जितने भी फंक्शन आएंगे, ये प्रकार के आएंगे, उसी का डिफरेंशिएशन करने हैं। तो बहुत अच्छा तरीका से हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, राइट। चलिए अब इस डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इस पर फोकस करेंगे। तो लाइक कीजिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। और लाइक करने के बाद देखिए, पक्का बता रहे हैं ना आपको, अच्छा लगेगा हमें भी। और कोर्स ले लीजिए आप, इस नंबर पे PDF ले लीजिए हॉट क्वेश्चन का, जो हर साल एग्जाम में लड़ता है। चलिए मेथड क्या है समझते हैं। मेथड जब नहीं जानेंगे हम लोग तो दिक्कत ना होगा। मेथड मतलब होता है विधि। क्या है विधि, देखिए विधि ये है, पहला एग्जाम्पल समझ में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है 100। इस क्वेश्चन को करें कि फाइंड dy बाई डी एक्स निकालना है आपको। ध्यान से देखिए कैसे सोल्यूशन करेंगे हम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 लिखेंगे। यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा, इसलिए dx स्क्वायर बट्टा dx प्लस dy स्क्वायर बट्टा dy गुने dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, d100 बाई dx, ऐसे, ठीक है। यहाँ देखिए इसका होगा 2x 2y dy बाई dx इक्वल टू 0, ये हमारा हो जाएगा। कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, पावर पीछे आता है, हो गया। ये क्यों अप्लाई किया है, चेन रूल अप्लाई हुआ है, जो पावर के अंदर होगा वो यहाँ पे जाएगा। चेन रूल का हमने बहुत प्यार से समझाया था कि y पर स्क्वायर है तो क्या होगा, जिसके नीचे क्या होगा, मैंने जैसे फॉर्मूला होता है कि dx के पावर n बाई dx, तो क्या होगा, पावर के अंदर क्या x है, तो इसलिए यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला x n इंटू एक्स टू द पावर -1। अगर वहीं रहेगा y के पावर अगर 4 यहाँ पे हमको निकालना है, x के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर के नीचे y है तो y लिखेंगे गुने dy बाई dx। समझ गए ना, चलिए आगे बढ़िए, यही तो बात थी, तो अप्लाई हुआ है। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देखिए 2y dy बाई dx बराबर -2x हो जाएगा, दूसरे कट जाएगा ये, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू -x बट्टा y, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। ऐसे ही हम लोग और ये बात समझेंगे, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल समझिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए साइन y प्लस, है ना, साइन y प्लस x इक्वल टू कॉस y, ऐसे दिया गया है, एक्स स्क्वायर यहाँ दिया गया, ठीक है। चलिए तो डी बाई डी एक्स निकालना है, कैसे करेंगे सोल्यूशन, देखिए यहाँ पे साइन y प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस y, इसलिए डी साइन y बाई, यहाँ लिख देंगे हम लोग डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दीजिएगा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, डी वाई आगे वाला चीज नीचे होता है, चेन रूल अप्लाई करेंगे, प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस वाई बाई डी वाई, यहाँ भी अप्लाई होगा चेन रूल, डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनिए यहाँ खास बात क्या है, साइन का होगा कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस इसका कितना वैल्यू होगा, 2x होगा, इज इक्वल टू कॉस का कितना होगा, कॉस का होगा माइनस साइन वाई गुने डी वाई बाई डी एक्स। अब एक और डी वाई बाई डी एक्स जो है यहाँ पे है लास्ट में, और एक यहाँ पे है, दोनों को एक साथ करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, दोनों को एक साथ करेंगे, तो इसको मिटाना चाहेंगे हम ताकि जगह बचे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर छोड़ना नहीं है, लिखना है, ठीक है। यहाँ देखिए तो क्या है, यहाँ पे क्या है, आगे बढ़िए, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद क्या होगा कि जुड़ जाएगा प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, -2x होगा, क्या होगा, -2x होगा, जाके उधर माइनस हो जाएगा। अब कॉमन क्या हो गया, तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लीजिए, कॉस वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू -2x, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो क्या होगा बताइए, यहाँ पे -2x बटा कॉस वाई प्लस साइन वाई, और यही क्या हो गया, हमारे आंसर हो गया।
तो अब तक जितना हमने पढ़ाई कर ली इस बेस पे आपको बता रहे हैं, आगे भी पढ़ाएंगे, पहले समझते चलिए। एक्सरसाइज करना क्या है, एनसीईआरटी बुक में 5.3 में जाना है। 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 एंड 6, ये 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं प्रैक्टिस के लिए। एनसीईआरटी बुक से हम चाह रहे हैं कि आपका पूरा प्रिपरेशन बढ़िया से क्लियरली हो जाए, ठीक है ना। चलिए ये समझने के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीका से सब कुछ बता रहे हैं, घबराने की कोशिश मत कीजिए आप, ठीक है। एक एक चीज़ बताना चाहते हैं आपको ताकि कहीं दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। अब आइए यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग का यूज करके, ठीक है ना, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, उस पर चर्चा करने चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं लॉग का, है ना। बेसिक बात समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट बड़े प्यार से देखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप किस तरह समझना चाहते हैं ना कि आपके दिमाग में बैठ जाए। और बता रहे हैं ना कि एक एक चीज़ को समझाने का प्रयास करते हैं हम ताकि समझ में आए आपको, और एक एक पॉइंट को, एक एक सेकेंड को आप मिस मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जितना भी पढ़ाई आज तक की है उसे अलग चीज़ मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे d/dx ऑफ log x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है रिजल्ट, 1/x आता है, याद रखना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़ हमने पहले भी सिखाई थी आपको कि d/dx अगर करेंगे आप यहाँ पे, और log fx यहाँ पे है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉजिक है। तो क्या होगा, जो फंक्शन आगे है वो नीचे हो जाएगा गुने इस फंक्शन का यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके ऊपर लिख देंगे। आइए इस पे कुछ लॉजिक देखा जाए यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल में y = दिया है log sin x, तो डायरेक्टली कैसे बनाइएगा, dy/dx क्या हो जाएगा, आगे वाला चीज़ नीचे आएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, इसको गुना कर ले जाकर ऊपर गुना कीजिएगा डिफरेंशिएशन करके। साइन कितना होता है, कॉस होता है डेरिवेटिव, तो कॉस बाई साइन कितना होगा, कॉट एक्स हो जाएगा। समझ गए बात को बढ़िया से, इस चीज़ को समझा रहे हैं ना, समझ गए ना। स्टेप कट करना सिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि पहले एग्जाम्पल था ये, एक दूसरा लेते हैं, log cos x, तो इसलिए डायरेक्ट एक लाइन में dy/dx क्या होगा, तो 1/cos x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -sin x, तो -sin/cos कितना होगा, -10x होगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। आगे वाले को नीचे लिखना है, नीचे वाले को ले जाना ऊपर, डिफरेंशिएशन करके आंसर आपका हो जाएगा, राइट, गुड, बहुत ही बढ़िया लॉजिक रहा ये। तीसरा एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, y = दिया है log √x, इसलिए dy/dx क्या होगा, देखिए बस वही तरीका, रिजल्ट जो भी हो, आगे वाले को नीचे रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बताइए, इसका डिफरेंशिएशन 2√x, मतलब आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 √x क्या हो गया, x हो जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ऐसे भी इसी तरह करने पर आ जाता है, ठीक है। तो लॉजिक काम कर रहा है ना आपका, इसको क्यों समझाएं हम काम के लिए, तो एक इस लॉजिक को समझाने के लिए हमने इतना आपसे वक्त लिया, आपको वक्त है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये हो गया। अब कुछ बात को समझिए बढ़िया से, आइए यहाँ देखा जाए, कुछ बात को बढ़िया से समझते हैं। हर चीज़ को लॉग के ऊपर ही कुछ और पॉइंट्स लेंगे, है ना। आगे देखिए, आगे पॉइंट, लॉग अगर यहाँ पे x है, यहाँ के पावर m है, तो पावर को पीछे कर लेते हैं, तो m × log x होता है। आइए इस पे देखा जाए, इसे दिया है log x³ मतलब क्या हो जाएगा, 3 पीछे आ जाएगा, तो 3 log x हो जाएगा। ये सिंपल तरीका। आगे देखिए, आगे लॉजिक कहता है कि log a × b रहेगा, चाहे 3-4 को रहेगा फंक्शन, तो क्या होगा, तब वो आपका log a + log b हो जाएगा। समझिए, आज डिफरेंशिएशन ख़त्म करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, इस पर मान लीजिए दिया है यहाँ पे log sin x
इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। गुना बदलता है जोड़ में, तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए इसका? लॉग साइन x प्लस लॉग साइन 2x प्लस लॉग साइन 3x, है ना, ऐसे होता है। और यहाँ समझिए बात को बढ़िया से, क्या है यहाँ पे समझिए रियलिटी क्या है कि लॉग, अगर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग a बटा b का, तो हम लोग क्या करते हैं, भागा वाले को करते हैं घटाओ, क्या करते हैं, भागा वाले को घटाते हैं, लाते हैं माइनस में। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। यहाँ तक बात बुझा गया। अब सुनिए क्या है, ये हो गया ना। अच्छा सुनिए, और भी कुछ चीज़ें हैं, उसको भी हम नोट कराना चाहते हैं आपको। जैसे देखिए लॉग यहाँ पे है, ठीक है, समझिए ध्यान से। अगर यहाँ पे a है, यहाँ पे x है, बता भी चुके हैं इसको हम लोग, तो log x बाई log a लिख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे log 3x है, लिख सकते हैं हम लोग log x बट्टा log 3। यहाँ समझिए log यहाँ पे है ना, e ये बेस में है, e यहाँ पे, तो log e का मान 1 होता है। बस सिंपल देगा आपको, क्या देगा, log e एक मान 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे ई छुपा रहता है। बेस में क्या होता है, कैलकुलस में हमेशा बेस में नेचुरली लॉग का यूज करते हैं जनरली, और यहाँ पे ई छुपा रहता है, इसलिए 1 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो लॉग के लिए यूजफुल है। तो आप सबसे बड़ा चीज़ की इसको याद रखिएगा, लॉग की प्रॉपर्टी में ये बहुत मेन प्रॉपर्टी है। और फिर क्या होगा, ये मेन प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी जो है 1 2 3 आपके दिलो दिमाग पे हमेशा सेट होनी चाहिए, ताकि बार बार आए तो क्या होगा, आप बार बार आए और बार बार आप क्वेश्चन बनाएं। अब सवाल यह है कि सर लॉग का यूज़ किस फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने में करते हैं? तो थोड़ा बाबू ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा कंडीशन। देखिए एक बात समझिए ध्यान से, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, जितना देर में, जैसे हम आधा घंटा पढ़ाते हैं, घंटा पढ़ाते हैं, उसमें जितना चीज़ पढ़ाते हैं ना, बाकी लोग उसको 2-3 घंटा पढ़ाते हैं, क्योंकि लाइक करो, कमेंट करो, इधर का बात उधर का बात, ये सब चीज़ें कर कर के क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें वो लोग डिले करता है, बहुत सारी चीज़ काटता है, समय काटता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस सब चीज़ों को छोड़कर बढ़िया से क्या कीजिए, आराम से मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए और रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़िए, मतलब कि लिंक लेकर, क्योंकि लाइव क्लास में समय का किलिंग होता है, समय बर्बाद होता है। एक बच्चा के लिए बात बहुत समझाते हैं हम, नहीं समझ में आता है। प्लेलिस्ट में देखिए, ऑब्जेक्टिव पे सीरीज चला रहे हैं, वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं जाके आप लोग, ठीक है। चलिए तो आइए आगे बढ़ा जाए। कंडीशंस देखिए क्या है, कंडीशंस कभी भी क्या y इक्वल टू ऐसे दिया रहे फंक्शन का पावर फंक्शन, तो हम लोग जैसे ऐसे दिया रहे gx, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉग का यूज करते हैं, यूजिंग लॉग, है ना, लॉग सीधे। अब किस टाइप का क्वेश्चन इस पे आएगा, देखिए थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जैसे y इक्वल टू दिया है साइन x का पावर x कर दें, अगर मान लीजिए यहाँ पे, क्लियर, समझ गए ना। यहाँ देखिए y इक्वल टू एक्स का पावर cos x कर दिया हमने, y इक्वल टू एक्स का पावर x कर दिया हमने, y इज इक्वल टू लॉग x का पावर हमने x कर दिया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। आइए इसमें से एक सोल्यूशन करने का तरीका सीखते हैं। चलिए फर्स्ट का सोल्यूशन यहाँ लिखेंगे, y इक्वल टू क्या है, साइन x का पावर x है। अब बहुत सारा बच्चा ये फार्मूला पढ़ा रहता है, ये फार्मूला है ना, n इंटू एक्स के पावर n-1, ये पढ़ा रहता है। तो समझता है क्या कि जैसे मिला हमको d साइन x के पावर x बटा dx, जैसे इसको मिलेगा ऐसे क्या करेगा, x इंटू साइन x का पावर x-1 ऐसे कर लेगा, जो सरासर क्या होगा, गलत होगा। समझ रहे ना। तो मेरे कहने का मतलब समझ गए ना आप, क्या समझे कि ऐसा नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होता है कब, यहाँ पे पावर कांस्टेंट होता है, समझे ना बात। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, इसलिए इस फंक्शन के रूप में रहेगा, तो क्या होगा, हम लोग लॉग का यूज करके बनाएंगे, वही चीज़ सीखना है आपको। तो लिखेंगे हम यहाँ पे सोल्यूशन में इतना, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। कुछ लोग लॉग बेस ई लेता है, लॉग ऐसे लेता है बेस में, भी सही है, ठीक है ना।
टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है। चलिए दोनों तरफ लॉग लेने पर हिंदी हुआ तो क्या होगा, लॉग y बराबर लॉग साइन x का पावर x, पावर पीछे आएगा तो कन्फर्म हो गया, लॉग साइन x, यहाँ देखिए लॉग y बराबर। इतना मैटर सोल्व करने के बाद तब हम लोग क्या लिखते हैं, तब लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ में x के सापेक्ष में डिफ्रेंशन करने पर तो क्या होगा, डी लॉग y बाई डी वाई गुने डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए क्या है, x को छांटेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। हम बताए देखिए कैसे, तो क्या बताए थे, जो आगे वाला रहेगा उसको नीचे लिखेंगे यहाँ पे, यही तरीका यूज करना है, बहुत फायदा होगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, अब बहुत लोग बोलेगा सर ऐसे लिखने पर नंबर कटेगा, तो मत लिखो, हम वेरीफाइड बात बता रहे हैं। चेन मल्टीप्लाई करके बहुत लंबा चौड़ा बनाएगा तो इकट्ठा में नंबर कट जाएगा, समय लगेगा। इसको छांटा, इसको डिफ्रेंशिएट किया, देखिए एक्स को बाहर के इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं प्लस, अब इसको छांटिए, खूब सिखाए थे डिफ्रेंशिएशन का रूल हम। कैलकुलस में हम नहीं चाहते हैं स्टेप कट करना ज़्यादा, क्योंकि कैलकुलस में कट करेंगे तो आपका लाइफ कट हो जाएगा, ये बात समझिए। तो साइन एक्स जो है यहाँ पे हो गया, ठीक है, साइन एक्स, और उसके बाद साइन एक्स, लॉग साइन एक्स को छांट दिया, डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स कितना होगा, 1 होगा। नहीं बुझाया, समझिए एक बार, हमने इसको बाहर किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, लॉग में था, लॉग वाले सामने वाला चीज़ नीचे रखते हैं, उसके बाद नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करके ऊपर लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसको छांट दिया और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये होता है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, x कॉस बाई साइन कॉट होगा प्लस लॉग साइन x, तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो बड़े प्यार से क्या करेंगे, y से गुना कर लेंगे यहाँ पे, x कॉट x प्लस लॉग साइन x, ऐसे कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, y की जगह पे क्या पुट करना है हमको, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ लिख देंगे, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर y का मान क्या होगा, साइन एक्स का पावर x इंटू एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, यही क्या हो गया हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से अब जो भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमने इसे बनाया, इसे बनाया, इसे बनाया, इसे बनाया, चारों क्वेश्चन जो है, मतलब हमने एक बनाया यहाँ पे, ये बनाने के लिए तरीका आपको सिखा दिया, तरीका, चारों क्वेश्चन क्या होगा आपसे बन जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट तरीका भी एक बता रहे हैं आपको, जो अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो बनाइएगा, या सब्जेक्टिव में आ जाए तो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, कैसे स्टेप कट करने के लिए, वो भी सीख लीजिए। यहाँ पे मेरे विद्यार्थी हैं आप, जब हमसे पढ़ रहे हैं ना, तो बता रहे हैं आपको कि बीएससी की मैथ कोई पढ़ना चाहता है घर में आपके, बीएससी के मैथ की सीरीज मेरे पास है, बेसिक मैथ चाहते हैं, बेसिक मैथ समझ रहे हैं, बेसिक मैथ चाहते हैं तो बेसिक मैथ का भी सीरीज मेरे पास है, जो जनरल कंपटीशन में तैयारी करता है लोग, तो वो भी आपको यहाँ पे पूरा सीरीज आपको मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, कहानी क्या है, समझिए। यहाँ पे लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है देखते हैं, ट्रिक है ना, ट्रिक क्या है, अगर क्या रहे y बराबर एफ एक्स के पावर, अगर जी एक्स रहे यहाँ पे तो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, रटना नहीं है, समझना है। यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन को लिख दीजिए, यहाँ पे है ना, ऊपर वाला बटा नीचे वाला फंक्शन, यहाँ क्या लिखना है, लिखिएगा ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाले फंक्शन का करेंगे डिफ्रेंशिएशन प्लस लॉग, ये जी एक्स को लगाएंगे, लॉग क्या होगा, सॉरी
नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया, नीचे वाले में ही लगाएंगे लॉग, गुना लास्ट में क्या होगा, गुना यहाँ पे इस जी का डिफरेंशिएशन करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल मेरे सामने है, y इक्वल टू क्या लिखा था हमने, साइन x का होल पावर x, ठीक है ना। इसीलिए dy बाई डी एक्स का, रटने वाली बातें नहीं है, समझ, देखिए भाषा में समझिए, सेम टू सेम लिख डालेंगे, ऊपर वाला फंक्शन बटा नीचे वाला फंक्शन, ऊपर वाला बटा नीचे वाला, गुणे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस होगा, प्लस नीचे वाले में लॉग लगा देंगे, गुना ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करके लिखेंगे 1, तो क्या होगा, साइन एक्स का पावर एक्स, एक्स कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉट एक्स होगा, लॉग साइन एक्स, यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब आप बोलिए प्रेम से, ईमान से, मन से, यही आंसर था आपका। तो शॉर्टकट तरीका हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑब्जेक्टिव में काम करेगा और भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने में काम करेगा आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे कंडीशन, मैंने एक कंडीशन मैंने बताया है, और भी तो बहुत सारे कंडीशन है ना, बहुत सारे कंडीशन आएंगे लॉग यूज करने के लिए, पावर वाले बहुत सारे कंडीशंस होता है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप टेंशन ना लीजिए, हम सब डील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज़रा गौर से, ध्यान से, प्यार से, क्या है बालक बंधु, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए आराम से, देखो टाइप आता है क्वेश्चन टाइप, देखिए कह रहे कि y इक्वल टू दिया है x के पावर cos x प्लस x के पावर x, ऐसे दिया है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कह रहे कि फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हम एक राय देंगे आपको कि क्वेश्चन तो बहुत लंबा बनता है, ये बहुत लंबा बनता है, ठीक है, अगर बनाए तो बहुत लंबा बनेगा, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो बहुत लंबा बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट u इक्वल टू एक्स के पावर cos x, ठीक है, एंड v बराबर x का पावर x, लिखेंगे नाउ u इक्वल टू क्या है, x के पावर cos x है, तो यहाँ देखिए log u इक्वल टू क्या होगा, log x के पावर cos x हो जाएगा, दोनों और log लगा लिया हमने, ठीक है ना, दोनों क्या लगा लिया, दोनों और log लगा लिया। यहाँ देखिए cos x पीछे आएगा, गुने log x हो गया, ये क्या है, log u है, लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग। अब देखिए यहाँ पे क्या मिला आपको, समझिए ध्यान से, कि स्टेप यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं, जानबूझकर नहीं हुआ, हमसे मिस्टेक हो गया, मतलब छूट गया, मिस्टेक क्या, छूट गया, समझे ना, लेकिन छूट जाए, लेकिन जैसे पता चले तो सुधारना चाहिए। इसलिए y इक्वल टू क्या होगा बताइए आप, u प्लस बी हो जाएगा, u प्लस बी हो जाएगा, तो इसीलिए dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताइए, du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ये ना होगा, डी बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स होगा, राइट। तो बड़े प्यार से समझिए, आगे बढ़ते हैं, क्लियर, देखिए क्या है कहानी उसको समझते हैं, क्लियर, राइट। इसको 1 मान लीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, कॉस को बाहर करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बाई एक्स, लॉग एक्स को बाहर करेंगे, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, तो कॉस एक्स बटा एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, अच्छा जो बट्टा में यू था, यू चला गया यहाँ पे, डी यू बाई डी एक्स है ना, ये समझिए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं,
तो u का मान कितना है, x के पावर cos x है इंटू cos x बट्टा x माइनस साइन एक्स लॉग x। इतना क्या किया हमने, अरेंजमेंट कर दिया। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखेंगे अगेन, यहाँ लिखेंगे यहाँ से अगेन, पुनः क्या है, v बराबर क्या है, x के पावर x है, इसलिए log v बराबर क्या होगा, तो log x के पावर x होगा। यहाँ लाते हैं log v बराबर क्या होगा, x पीछे आएगा, log x होगा। यहाँ देखिए तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर, तो क्या होगा 1/v हो जाएगा। लंबा बनता है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद क्या होगा, 2 बार 3 बार देखिए, आधा घंटा मन कर, आपका आधा घंटा देखने के बाद मन भर गया तो आप डेफिनेटली क्या कीजिए, आराम से रुक लीजिए, वीडियो रिकॉर्डेड है, आराम से आप वेट कीजिए, खाना पीना खाइए, पानी पीजिए और फिर आराम से देखिए। लेकिन देखिए तो क्या होगा, dv/dx इक्वल टू x को बाहर किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया 1/x होगा, प्लस log x को बाहर किया, x को डिफ्रेंशिएट किया 1 होगा। नहीं दिख रहा है क्या, चलिए तो 1 होगा, तो क्या होगा यहाँ पे देखिए dy/dx इक्वल टू, b चलाएगा इधर, कट जाएगा ये 1 प्लस log x। यहाँ देखिए dy/dx बराबर v का मान कितना है, x का पावर x 1 प्लस log x, ये हो जाएगा। सॉरी y नहीं लिखना है, भी है, मिस्टेक होता है इससे। चलिए तो ये मिल गया dy/dx, देखिए यहाँ मिल गया dy/dx, यहाँ मिल गया dy/dx। अब हमको चाहिए dy/dx चाहिए हमको। अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक लाइन में ख़त्म करते हैं कहानी को, ठीक है। लॉग वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो कैसे इसको छोड़ सकते हैं, और छोड़ने का सकता क्या है, लिखेंगे नाउ, चूँकि dy/dx क्या होगा, बोलिए क्या होगा, तो हो जाएगा, बोलिए du/dx प्लस dv/dx, है ना। इसका मान कितना है, इसका मान कितना है, आप लाए थे पहले क्या, जो इसका मान यहाँ लिख दीजिएगा, इसका मान कितना, इतना है, साइंस का यहाँ लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, लेकिन आवश्यकता नहीं है, 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में आपको बनाना पड़ेगा, ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तब 5 नंबर मिलेगा। हर चीज़ का शॉर्टकट बताएंगे ना तो आप घबरा दीजिएगा। तो फटाफट उन लोगों से कहना चाहेंगे जो लाइक नहीं किए हैं, कहना खुशी में आप लाइक नहीं कर रहा हूँ, उठुए दबाना है ऐसे। बट चलिए और भी क्वेश्चन आता है, जैसे देख लीजिए y इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, ऐसे आ गया तो क्या करेंगे। चलिए सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन तो लाजवाब है, सोल्यूशन की बात है ना। देखिए कैसे, राइट। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे बहुत सारे फंक्शन क्या रहे, गुना में रहे, देखिए बहुत सारे फंक्शन गुना में रहे, ठीक है ना, इससे ज़्यादा फंक्शन भी हो सकता है, तो लॉग का काम क्यों किया जाता है, लॉग का यूज क्यों करते हैं हम लोग, फंक्शन को आसान बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग कैसे, y इज इक्वल टू क्या है बालक, तो साइन x है, साइन 2x है, साइन 3x है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर,
ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इसलिए log y इक्वल टू log साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, है ना। क्या होगा देखिए, log साइन x क्या होता है, गुना बदलता है प्लस में, log साइन 2x। देखिए यहाँ बुझाएगा फ़ायदा आपको, जो हमने टेक्निक सिखाया था, जो शुरू से लेकर अंत तक बच्चे जुड़े हैं ना, और ललो चप्पो के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। जैसे कुछ टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बुरा देखिए, आपको लगता है बुराई बुराई नहीं, आपको एक अच्छा मार्ग पर चाहते हैं ले चलना, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, भाषण से नहीं, बड़ा बारीकी से सब कुछ समझना पड़ता है ना। हल्ला करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये हो गया log y इक्वल टू इतना हो गया। अब लिखेंगे यहाँ से होगा डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन करने पर। तो क्या होगा देखिए, 1/y dy बाई dx, 1/sin x क्या होगा cos x, प्लस 1/ क्या आगे वाला चीज नीचे होगा, तो क्या होगा sin 2x गुने sin 2x से कितना होगा डिफ्रेंसिएशन, तो बताए थे आपको, sin का होगा cos 2x, और 2x जो होता है यहाँ गुणांक जो होता है यहाँ गुना कर लेते हैं, पता है ना। वैसे ही क्या होगा प्लस इसमें आइए 1/sin 3x इंटू ई कितना होगा 3 cos x हो जाएगा। पता चला ना कितना फ़ायदेमंद ये चीज़ है। चलिए अब यहाँ आए, देखते हैं यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा, y चलाएगा इधर गुना में, cos बाई साइन cot x, 2 cos बाई साइन 2 cot 2x, cos बाई साइन 3 cot 3x, और यहीं अब y का मान रख देंगे यहाँ पे, y का मान कितना इतना है, y का मान यहाँ रख लेंगे, इसको उतार लेंगे यहाँ पे, यहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना शानदार बात है ना, देख रहे हैं ना, बढ़िया से, बड़ा बढ़िया से लॉजिकल ये चीज़ें हैं, समझ में आपको आनी चाहिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा आपके सामने तो बन जाने चाहिए, ठीक है। तो इतना पढ़ाने के बाद और भी चीज़ें आती हैं लॉग के ऊपर, घबराइए नहीं, और भी क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन टाइप सब है ये, ठीक है ना। यहाँ कर रखा है x के पावर साइन x, ठीक है। अब बीच में रहेगा बराबर का चिन्ह, cos x का पावर cos, देखिए y का पावर साइन x, यहाँ देखिए y का पावर साइन x और cos y का पावर x, ऐसे दे दिया है। कर रहे फाइंड dx निकालिए, देखिए कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन सीखिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन सीखिए करना। y इक्वल टू साइन एक्स, सॉरी y का पावर साइन x इक्वल टू cos y का पावर x। ये बात तो 100% क्लियर है कि दोनों तरफ लॉग लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेने पर, लॉग लेंगे तो क्या होगा बोलिए, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, सिंपल बात समझिए, लॉग y का पावर साइन x, है ना, बराबर log cos y का पावर x, ऐसा ही ना है कि नहीं है। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे चलाएगा एक साइन x पीछे आ जाएगा, साइन x यहाँ चलाएगा, log y इक्वल टू x चलाया इधर, सब प्रिंटेड सवाल बता रहे हैं आपको, इसी बेस पे सब आएगा या यहीं आएगा, नहीं तो इसी बेस पे आएगा, ठीक है, राइट। आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब लिखेंगे क्या चीज़, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ में x के सापेक्ष में अवकलन करने पर, देखिए क्या होगा, राइट।
यहाँ पे है दो फंक्शन, क्या है, दो फंक्शन है यहाँ पे, देखिए, यहाँ देखिए। तो u और v, कमाल की बात है ना, u को छांटेंगे साइन x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y का आगे वाला चीज नीचे होगा, उसके बाद dy बाई डी एक्स, प्लस फिर log y को छांटेंगे, इसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, साइन का कॉस होगा। ये मीटर फरी आ गया ना आपका, इज इक्वल टू, चलिए इसमें है x को बाहर करेंगे, इसमें आएंगे, log के आगे वाला चीज नीचे होगा, हाँ, फिर ऊपर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉस का कितना होगा, माइनस साइन वाई, ठीक है, वाई है तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। अच्छा, प्लस क्या होगा, प्लस, अब क्या करेंगे हम, लॉग कॉस वाई को छाटेंगे तो क्या होगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 होगा। एक लाजवाब शानदार तरीका रहा। तो यहाँ देखिए साइन एक्स यहाँ रहेगा, राइट, क्लियर, वाई लगा देंगे इधर, इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है साहब, क्लियर, प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग वाई इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग छांट लेंगे तो हो जाएगा माइनस टेन वाई, ठीक है, एक्स भी है साथ में, माइनस एक्स टेन वाई है ना, प्लस लॉग कॉस वाई है यहाँ पे, ठीक है। अब सुनिए, टेन हो जाएगा इधर, डी वाई बाई डी एक्स वाला क्या है, यहाँ पे है, यहाँ पे एक साथ जाएगा, तो अगर जाएगा इधर तो क्या होगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, कॉमन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, कॉमन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा, वाई साइन एक्स प्लस हो जाएगा एक्स टेन वाई इज इक्वल टू लॉग कॉस वाई अपनी जगह पे रहेगा, घटाओ कॉस एक्स इंटू लॉग वाई अपनी जगह पे रहेगा, इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो लॉग कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग वाई बाई वाई साइन एक्स प्लस एक्स टेन वाई, ये जाके आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हमारा देख रहे हैं सांस फूल गया, मतलब कि सांस चढ़ गया बनाने में, मतलब कि लगातार बनाते हैं ना इसलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर मिलता है मेरे भाई, 5 नंबर, ठीक है ना। तो लॉग वाले सवाल नहीं करेंगे आपको बेहाल, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी लॉजिक के आप लोग कीजिएगा। अब तक अभी भी आगे पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13, ये सारे क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस करिएगा, 1, 3, 4, 7, 11, 12, 13 प्रैक्टिस करना है आपको, आएगा तो कमाल करके बात करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे, तुरंत जिससे क्वेश्चन आता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सुनिए, ये सब चीज़ जो है ना हम बता दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, द्वितीय कोटि का अवकलज होगा यहाँ पे, इसके बाद जो लिंक देंगे आपको उसमें तो प्लेलिस्ट का लिंक रहता है, उसमें ऑब्जेक्टिव का वन शॉट सीरीज भी डिफरेंशिएशन का देंगे आपको, और क्या लाजवाब सीरीज है, मतलब उसके बारे में जितना कहें उतना कम है, लाजवाब सीरीज है, मतलब बेहतरीन सीरीज है, उसको देखने के बाद समझिए आपको ऑब्जेक्टिव तो डिफरेंशिएशन का भी छूट भी नहीं करेगा, इतना बढ़िया से बनाया गया, मतलब लाजवाब तरीका से, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखिए यहाँ समझिए, y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, तो देखिए इसलिए डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे हम लोग एफ डैश एक्स, है ना। अब क्या करते हैं कि इसको फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
इसका मतलब क्या हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, जो डी वाई बाई डी एक्स है ना उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोबारा तो क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू लिखेंगे। ये इसी को बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। शुरू में बता चुके हैं सभी फर्स्ट क्लास में। इसको लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स। छोटा मोटा एग्जाम्पल एक दो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर, इतना निकालना है। कह रहे हैं कि पहला क्वेश्चन वाई इक्वल टू दिया है एक्स के पावर 20, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा। देखिए डी एक्स के पावर 20 बटा डी एक्स क्या होगा, पावर पीछे आएगा, पावर में से कम होगा, तो 20 एक्स के पावर 19। अब यहाँ तक हम पहुँच गए, यहाँ तक क्या हुआ, हम लोग पहुँच गए। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद देखिए कहानी क्या है। अब यहाँ से फिर एक नई शुरुआत, फिर लिखेंगे इसीलिए, है ना, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 20 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, बटा डी एक्स क्या होगा, 19 380 एक्स के पावर 18। और ये शानदार हमारा आंसर हो गया। तो बात साफ है, मेरे कहने का अर्थ साफ है, ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। अब इसके बेस पे क्या है ना, एक्सरसाइज 5.6 को ड्रॉप किए हैं, हम ड्रॉप किए हैं 5.7 में, 1 से लेकर 10 तक बना लेंगे ना, माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल ओवर कैलकुलस क्रैश कोर्स में और डिफरेंशियल के चैप्टर में डिफरेंशियल से इतना ही हम काम करने मैंने दे रहे हैं आपको। और इसके बाद शानदार आपको क्या है ना कि आपको क्या मिलेगा बाबू, इसी लिंक पे जो लिंक आपको दिए हैं उस लिंक में देखिएगा, नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा पैसा देकर, जो नहीं मैंने जो पैसा दे दिए हैं जो नहीं लिए हैं वो अपना ले लेंगे। ठीक है ना, दोबारा अगर डिलीट हो गया है तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 1 शॉट सीरीज डाले हैं ना वो ज़रूर देखिएगा, नोट्स बनाइएगा पक्का। तो हम लोग अब तक क्या है बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए, ठीक है ना, मतलब बहुत सारा चीज़ सीखे पढ़े, आगे भी लगातार क्लास चलेगा। ठीक है ना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिए और इत्मीनान से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। हमको भीड़ की आवश्यकता नहीं है, व्यूज आ रहे हैं वीडियोज़ पे नहीं आ रहे हैं मैटर नहीं करता है, एक बच्चा का रिजल्ट बढ़िया आ जाएगा ना, हम बहुत